गौरवनगर राज्य के एक छोटे से गांव कविलपुर में अर्जुन और युवराज नाम के दो सौतेले भाई रहा करते थे। अर्जुन की मां उसकी पैदाइश के समय ही चल बसी थी। इसके कुछ ही समय बाद अर्जुन के पिता चंद्रपाल ने दूसरी शादी कर ली थी। दूसरी पत्नी सौम्या ने अर्जुन को कभी अपना बेटा नहीं माना। एक दिन अर्जुन गांव के बाहर एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ था। तभी गांव के मुखिया आकर बोले, क्या बात है अर्जुन, आज फिर अकेले बैठे हो? क्या फिर घर में झगड़ा हुआ? अर्जुन ने भारी मन से कहा, मुखिया जी, आप तो जानते ही हैं, माँ के जाने के बाद पिताजी ने दूसरा विवाह किया, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने कभी मुझे अपनाया ही नहीं और पिताजी भी अब सिर्फ युवराज को ही अपना बेटा मानते हैं। मुखिया ने सहानुभूति जताते हुए कहा, बेटा अर्जुन, तुम्हारे साथ अन्याय हो रहा है, पर तुम हार मत मानो। तुम्हारे अंदर एक वरदान है, अच्छाई का वरदान। ऐसा वरदान सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलते हैं। तुम्हारा समय जरूर बदलेगा। मुखिया की बातें सुनकर अर्जुन थोड़ा मुस्कुराया और वहां से उठ गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला जो जमीन पर दर्द से कराह रहा था। अर्जुन दौड़कर उसके पास गया और पूछा, क्या हुआ बाबा, आप ऐसे कराह क्यों रहे हो? आपको कुछ चाहिए क्या? तभी साधु ने कहा, बेटा, मुझे तेज प्यास लगी है, लेकिन मैं उठ नहीं पा रहा। अर्जुन ने झटपट तालाब से पानी लाकर साधु को पिलाया और उन्हें पेड़ के नीचे आराम से बैठाया। साधु ने उसका हाथ पकड़कर देखा और बोले, तू बड़ा नसीब वाला है बेटा, बहुत बड़ा काम तेरे हाथों से होगा, बस हिम्मत मत हारना। घर लौटते ही उसकी सौतेली माँ सौम्या उस पर चिल्लाई, दिन भर इधर उधर घूमता रहता है, काम नहीं करता। युवराज को देख, खेतों में पसीना बहाता है। मुझे तो पिताजी खेतों में जाने ही नहीं देते, उन्हें मुझसे कुछ लेना देना ही नहीं। क्योंकि तू मनहूस है। जिस दिन तू पैदा हुआ उसी दिन तूने अपनी माँ को मार डाला। तुझे देखकर तेरे पिता को वो दर्द याद आता है। तभी अर्जुन फूट पड़ा, बस करो, अगर आप सच में मेरी माँ होती तो ऐसा ना कहती, लेकिन ठीक है, अब मैं चुप नहीं रहूंगा। वो सीधा खेत में अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, मेरी क्या गलती है? आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? चंद्रपाल गुस्से में बोले, तू मुझे उस दिन की याद दिलाता है जब मैंने अपनी पहली पत्नी खोई थी। तभी वही साधु वहां आ पहुंचा और बोले, चंद्रपाल, यह बालक तुम्हारा नसीब है। तुम जिसे मनहूस समझ रहे हो वह तुम्हारे घर का भाग्य चमकाएगा। उसी समय राजमहल से एक सिपाही गांव आया और घोषणा की, सुनो सुनो, महाराज धर्मेंद्र अपनी पुत्री राजकुमारी कावेरी का स्वयंवर रख रहे हैं, जिसमें राज्य के सभी वीर नागरिक हिस्सा ले सकते हैं। जो तलवार उठाएगा वही राजकुमारी का पति और अगला राजा बनेगा। सारा गांव खुश हो गया। सौम्या युवराज से बोली, बेटा, तू जरूर वो तलवार उठाएगा। चंद्रपाल ने भी युवराज से कहा, मुझे तुझ पर गर्व है, तू ही राजा बनेगा। उधर अर्जुन भी स्वयंवर में हिस्सा लेने की तैयारी करने लगा, लेकिन चंद्रपाल ने रोकते हुए कहा, तू नहीं जाएगा, मुझे सिर्फ युवराज पर भरोसा है। अगर आप मुझे अपना बेटा मानते तो मैं आपकी बात मान लेता, लेकिन अब मैं जरूर जाऊंगा। राजमहल पहुंचने पर यह खुलासा हुआ कि स्वयंवर एक धोखा था। राजा धर्मेंद्र ने कहा, मैंने यह स्वयंवर इसलिए रखा ताकि यह देख सकूं कि कौन मेरी सत्ता चाहता है। और सभी युवकों को कैद में डाल दिया गया। गांव में यह खबर आग की तरह फैल गई। सौम्या रोने लगी। तभी अर्जुन ने पिता से कहा, मैं युवराज को जरूर छुड़ाऊंगा, भले ही आप मुझे अपना बेटा ना मानो, लेकिन वो मेरा भाई है। अर्जुन सीधा राजमहल पहुंचा और राजा से बोला, यह अन्याय है, आप प्रजा के साथ धोखा नहीं कर सकते। राजा भावुक होकर बोले, तू वही इंसान है जिसका मुझे इंतजार था। आओ, मैं तुम्हें सच्चाई दिखाता हूँ। राजा अर्जुन को एक कमरे में ले गए जहां उनकी बेटी कावेरी बैठी थी, बिल्कुल कुरूप। ये मेरी बेटी है,
एक तांत्रिक ने इसे श्राप दिया है क्योंकि मैंने उसके विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। कोई इसे सुंदर नहीं बना पाया। एक साधु ने कहा था कि वही इंसान इसे बचा सकता है जिसके मन में सच्चा प्रेम हो। महाराज, मैं उस तांत्रिक को उसके कर्मों की सजा दूंगा। जंगल में जाते हुए अर्जुन को वही साधु मिला। तू सही रास्ते पर है। उस तांत्रिक की जान एक सफेद तोते में कैद है। उसे खोज और तोड़ दे। कई घंटों की खोज के बाद अर्जुन को सफेद तोता मिल गया। जैसे ही उसने उसे पकड़ा, वह पत्थर में बदल गया। वो सीधे तांत्रिक के पास पहुंचा। यह देख, तुम्हारी मौत मेरे हाथ में है। मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा। तांत्रिक चिल्लाया, लेकिन अर्जुन ने वह पत्थर का तोता जमीन पर दे मारा। तांत्रिक जलकर राख हो गया। उसी क्षण कावेरी दोबारा सुंदर हो गई। राजा धर्मेंद्र ने अर्जुन से कहा, तू ही सच्चा राजा है। अब तू मेरी बेटी से विवाह करेगा और राज्य का अगला शासक बनेगा। अर्जुन ने कहा, मैं यह विवाह अपनी इच्छा से नहीं बल्कि न्याय के लिए करूंगा। शादी के बाद अर्जुन ने सभी बंदी युवकों को रिहा किया। गांव लौटा तो सौम्या ने रोते हुए माफी मांगी। माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे कभी नहीं अपनाया। अर्जुन ने कहा, आपने मुझे अपना बेटा ना समझा हो, लेकिन मैं आपको माँ ही माना है।